उत्तर प्रदेश के कैराना से 346 हिंदू परिवार घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं और कई परिवार उनकी ही राह पर चलने वाले हैं। आखिर क्या बात है कि मुजफ्फरनगर के इस कस्बे से छोटे बड़े कारोबारी और गरीब लोग तक घर बार छोड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कस्बे से कस्बाई रंग रफू चक्कर है। दरवाजों पर ताले लटके हैं, दीवारों पर सन्नाटा रेंगता है, छतों पर सूनापन बिछ गया है और दालानों पर चुप्पी दुबक कर बैठी है। कैराना कस्बा धीरे धीरे यहां रहने वालों से खाली हो रहा है। पिछले 2.5-3 सालों में यहां से 346 परिवार पलायन कर चुके हैं। वजह खुद इलाके के सांसद से सुन लीजिए। मजबूर किया गया उन लोगों को जाने के लिए यहाँ से, और लोगों ने अपने आप को जब सोच लिया कि सिक्योरिटी हमारी है नहीं यहाँ, या तो वो मांगे उनको पैसे देने पड़े। बड़ी बड़ी डिमांड हुई, डिमांड निरंतर बढ़ती गई। किसी 10 लाख मांगे तो बढ़ा के 20 लाख कर दिए गए। कुछ हद तक तो उन लोगों ने समझौता किया, पैसे दिए, लेकिन जब उनकी चिंता से बाहर की बात चली गई और ना दे पाए, पता नहीं क्या लोगों को सूझी, उनको मारना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आई और कैराना से कानून व्यवस्था ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। सरकारी वरद हस्त में बाहुबलियों ने मनमाना रंगदारी वसूलना शुरू किया। जिसने पैसे नहीं दिए उसने जान देकर पैसों की भरपाई की। ब्रॉड डे लाइट में उनकी हत्या की गई। मैसेज दिया गया कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो तुम्हारा परिणाम, तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। इत्तेफाक की बात यही है कि जितने नाम आए वो सब हिंदुओं के आए हैं, जितने अपराधियों में नाम आए सब मुस्लिम कम्युनिटी के आए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं इसमें कोई कॉमनल एंगल है, सांप्रदायिकता की कोई बात है। ऐसा भी नहीं है कि कैराना से जाने वालों में सिर्फ कारोबारी शामिल हैं। घर तो उन्होंने भी छोड़ा है जो गरीब हैं, लेकिन उनके सामने दौलत का नहीं इज्जत का सवाल उठ खड़ा हुआ। बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा। बहू बेटी बाहर निकल नहीं सकती कहीं भी, ऐसा माल खराब हो रहा है। कैराना में यह सिलसिला 2013 से शुरू हुआ। लोगों ने कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे अपराधी वारदात करते रहे। कार्रवाई मजबूत हुई नहीं। यहाँ का जिला प्रशासन या प्रदेश शासन उन लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाया कि ये घटना नहीं होगी, तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। जब ये नहीं हो पाया तो लोग इसमें जाना शुरू कर दिया और वो ग्रेजुअली जाते गए बढ़कर संख्या 346 हो गई। कैराना से छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, दुकानदार सभी भागने को मजबूर हुए। शहर के 5 सिनेमा हॉल में 2 किसी तरह से चल रहे हैं, जहां किसी भी वक्त पर्दे की गुंडागर्दी रील से निकलकर रियल हो जाती है। दहशत इतनी है कि कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मीडिया के सामने भी मुंह नहीं खोलना चाहते। ये पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान की कहानी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चलता फिरता कस्बा है, जहां 346 हिंदू परिवारों ने अपना घर छोड़ा है और राज्य सरकार खामोश है। कैराना से नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कैराना से कारोबारी घर बार छोड़कर जा रहे हैं। उन कारोबारियों में से एक प्रदीप मित्तल हैं, जिनके वहां 2 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, लेकिन अब उनके लिए सिनेमा हॉल को चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। उन पर ताले पड़ चुके हैं। असलियत की जिंदगी का सिनेमा खत्म होने वाला है। ये आखिरी सीन है। कैराना के प्रदीप मित्तल, जो पिछले 12 सालों से अपना सिनेमा घर चला रहे हैं, अब हिम्मत हार चुके हैं। उनका सिनेमा हॉल रमा पैलेस बंद होने के कगार पर है। गुंडागर्दी, बढ़ती हुई गुंडागर्दी, बिजनेस है नहीं और लॉस में चल रहे हैं सब। एक सिनेमा हमने तोड़ा भी है, आभा सिनेमा, इसी की वजह से। हाँ, गुंडागर्दी की वजह से। बिजनेस है नहीं, लॉस कब तक सफर करे। प्रदीप मित्तल कहते हैं कि कैराना में सिनेमा देखने का अपना सलीका है, जिसमें बिना टिकट कटाए फिल्म देखने से लेकर मारपीट, गाली गलौज और कभी कभी सिनेमा छोड़कर पूरे पैसे वापस लेकर जाना शामिल है। यहाँ बाहुबली राज है।
ऐसा कैसे कर सकते हैं, वजह बताइए ना। वजह ये है ना, हमारे सने में 40-50 आदमी जब फ्री में देखते हैं बगैर टिकट के। अगर हम उन्हें जब कुछ टच करते हैं तो हमारे साथ मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। कब से चल रहा है आपके साथ? लगभग 3-4 साल से, 3 साल। प्रदीप मित्तल के इस सिनेमा हॉल में सीटों पर कभी गद्दे लदे हुए थे, लेकिन गुंडे गद्दे उखाड़ कर ले गए। हमारी जो सीटें हैं ये जो सारी गद्दे की सीटें थी। अच्छा। वो उसके फोम की। और फिर जाए ऐसा हालत हुई कि जाए यहाँ से फोम काट काट कर ले गए, थैले बना लिए लोगों ने। हमने जाए ये प्लाई ठुकवाई है, लकड़ी की बनवाई है सारी सीटें। पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस बड़े थाने में जाने को कहती है। बड़ा थाना किसी बड़े पुलिस अधिकारी का दफ्तर नहीं, बल्कि बाहुबलियों का दरबार है, जहां गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन वहां से रहन की कोई गुंजाइश नहीं। कैराना में 5 सिनेमा हॉल थे, एक तोड़ दिया गया, 2 किराए पर किसी तरह चल रहे हैं और चौथा प्रदीप मित्तल का रमा पैलेस है, जो बंद होने के कगार पर है। 1 साल में वो 14 लाख रुपए का नुकसान भर चुके हैं। अब तो कारोबार के साथ साथ शहर भी बदलने का वक्त आ चुका है। नितिन जैन, कैराना, आज तक।